साथियों, यहाँ पर हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस जो एमसीक्यू हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। ये एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। आइए इनकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चा किस अवस्था में प्राप्त करता है? फर्स्ट ए है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी है हमारा संवेदी गामक अवस्था और डी है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर साथियों, ये इसका जो ऑप्शन है हमारा, इसका जो ऑप्शन हमारा जो है ये सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि संवेदी गामक अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष की होती है और इस अवस्था में जो बच्चा है ये समझने लगता है कि वस्तुएं तब भी अस्तित्व में रहती हैं, तब वे दिखाई नहीं देती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? ए आनुवांशिकता, बी भौतिक पुरस्कार, सी सामाजिक अंतःक्रिया और डी केवल अनुकरण। तो आपको पता होगा लेवोत्स्की ने जो है सामाजिक अंतःक्रिया का जो सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन हमारा यहाँ भी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोहलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छा लड़का अच्छी लड़की गुड बॉय नाइस गर्ल अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है? यहाँ पर देखिए, पहला है पूर्व पारंपरिक स्तर, बी पारंपरिक स्तर, सी उत्तर पारंपरिक स्तर, डी अमूर्त स्तर। तो यहाँ पर इस स्तर पर, यहाँ पर जो आंसर है हमारा, यहाँ पर आंसर हमारा बी आंसर जो है यहाँ पर ये करेक्ट है, पारंपरिक स्तर। इस स्तर पर बच्चा दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए और सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए नियमों का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर हम 5 पर चलेंगे। इसी प्रकार जो है इसके भी हम इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बी एफ स्किनर, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के जनक थे, इवान पावलोव, सिगमंड फ्राइड। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन हमारा, यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी जॉन डीवी। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसके जनक हैं जॉन डीवी। इनकी जो है थ्योरी है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने और समस्या समाधान पर इन्होंने यहाँ पर जोर दिया है। और इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा 6, ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर ये क्वेश्चन है हमारा। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार सीखने का सबसे निचला स्तर कौन सा है? विश्लेषण, मूल्यांकन, याद रखना यानी कि ज्ञान और डी है अनुप्रयोग। तो सीखने का सबसे निचला स्तर है यहाँ पर सी, याद रखना यानी कि ज्ञान। ज्ञान को, इस स्तर को सबसे नीचे रखा है। यह जानकारी को याद रखने और पुनरावृत्ति करने से संबंधित सबसे शुरुआती स्तर है। इसको यहाँ पर सबसे निचला स्तर इसको बताया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? ए सुनने में, बी पढ़ने और वर्तने में, सी चलने में और डी गणितीय गणना में।
साथियों, ये तो आपने कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर बी, पढ़ने और वर्तनी में जो है इसका जो है डिसलेक्सिया का मुख्य कारण ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा आया है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी किसने दिया था? एल्फ्रेड बी ने, हार्वर्ड गार्नर, चार्ल्स स्पीरमैन और नेक्स्ट है हमारा थर्स्टन। तो मल्टीपल इंटेलिजेंसी का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है बी, हार्वर्ड गार्नर। ये जो है हार्वर्ड हार्वर्ड गार्नर का जो ये सिद्धांत हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है 10। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पाड़ या ढांचा, इसके फोल्डिंग शब्द का प्रयोग वाइगोत्स्की ने किसके लिए किया था? बच्चे को डांटना, शिक्षक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, बच्चे का होमवर्क पूरा करना, इनाम देना। तो यहाँ साथियों हमारा आंसर बी, शिक्षक द्वारा दी जाने वाली जो टेम्परेरी सपोर्ट होती है बच्चे को जो दी जाती है। जैसे बच्चा किसी क्वेश्चन को हल करता है, सोल्व करता है और वो उसको कर नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा जो सपोर्ट दे देते हैं उसको कि भाई इस प्रकार से कर सकते हैं हम इसको, तो उसी पॉइंट को पकड़ के वो उसको कर लेता है। उसके बाद में सपोर्ट हटा ली जाती है, टेम्परेरी सपोर्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसके फोल्डिंग। ये हमारा इसके फोल्डिंग जो है इसको बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में आया है हमारा 11। 11 देखिए क्या है। आपकी कक्षा में एक बच्चा प्रश्न पूछने पर बहुत घबराता है और हकलाने लगता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? देखिए, एनसीएफबी, एनईपी वगैरह में भी ये माना गया है, शिक्षक क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है, यानी कि सुगम करता। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, उसे डांटेंगे तो ये तो देखिए बिल्कुल गलत है। यहाँ पर उसे कक्षा के सामने बोलने के लिए मजबूर करेंगे, यहाँ पर भी देखो मजबूर किया जा रहा है। इस प्रकार से भी जो है टीचर्स नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, जैसे उसे ऐसे अवसर देंगे जहाँ वह छोटे समूह में सुरक्षित महसूस करे और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाए। देखिए हम आगे ऑप्शन पर जाने से पहले ही हमें ये क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर जो है हमें सी के रूप में बिल्कुल सही रूप में हमें इसको दिखाई दे रहा है। अवसर देंगे यानी कि फैसिलिटेट करेंगे इसको, बच्चे को। नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, गणित की कक्षा में एक छात्रा कहती है लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। आप इस जेंडर रूढ़िवादिता को कैसे दूर करेंगे? उसकी बात को अनदेखा कर देंगे, उसे उदाहरण देंगे कि कैसे कल्पना चावला और शकुंतला देवी जैसे महिलाओं ने विज्ञान और गणित में कीर्तिमान रचे हैं। उसे कहेंगे कि वह केवल भाषा और कला पर ध्यान दे, लड़कों को ज़्यादा कठिन सवाल हल करने के लिए देंगे। तो यहाँ पर देखिए आंसर, इसका आंसर हमारा बी, क्योंकि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल, टीचर से एग्जाम्पल दे रहे थे कल्पना चावला ने किस प्रकार से ऊंचाइयों को छुआ है और शकुंतला देवी ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो ये भी जो है हमारे आंसर जो है हमारा ये बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चा कक्षा में लगातार शोर मचा रहा है और दूसरों को परेशान कर रहा है, उसे सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ये क्या है? ये हाइपर एक्टिव बच्चा है, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना, ये रॉन्ग होगा बिल्कुल। उसके माता पिता को स्कूल में बुलाकर शिकायत करना, टीचर्स किस लिए हैं, टीचर्स इसको हैंडल करेंगे। सी, एकांत में उससे बात करना और उसके व्यवहार के कारण को समझने की कोशिश करना, उसे पूरी कक्षा के सामने अपमानित करना। तो यहाँ देखिए इसका जो ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल यहाँ पर
राइट है। कारण उसका रीजन, क्या रीजन है इसके बारे में जो है टीचर्स उसका पता जो है उसका लगाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है, एक शिक्षिका चाहती है कि उसके छात्र पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हों। सबसे अच्छी गतिविधि क्या हो सकती है? छात्रों को पर्यावरण पर एक निबंध लिखने के लिए कहना। देखिए, पर्यावरण संरक्षण क्या है? ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, मतलब अनुभवात्मक अधिगम के द्वारा जो है इसको प्राप्त, ऑब्जर्वेशन द्वारा। छात्रों को एक पौधा गोद लेने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है हमारा कक्षा में पर्यावरण प्रदूषण पर एक लंबा लेक्चर देना, बोर्ड पर पर्यावरण के चित्र बनाना। तो देखिए, छात्रों को एक पौधा गोद लेने और उसकी केयर करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हमारा जो है आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू आता है, यदि आपकी कक्षा के कुछ बच्चे बहुत मेधावी हैं, गिफ्टेड हैं, तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उन्हें पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए कहेंगे, उन्हें सामान्य छात्रों की तुलना में बहुत ज़्यादा होमवर्क देंगे, उनके लिए समृद्ध और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों का उपयोग करेंगे, उन्हें कक्षा में अपनी मर्जी से कुछ भी करने देंगे। तो यहाँ पर देखिए, एनरिच्ड क्यूरिकुलम, उनके लिए हमें अलग से एक थोड़ा सा एनरिच्ड समृद्ध और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों का उपयोग उनके लिए हम यहाँ पर करें। ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16। एक छात्र परीक्षा में कम अंक लाता है, मूल्यांकन के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? छात्र की तुलना कक्षा के टॉपर से करना, ये रॉन्ग होगा बिल्कुल, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। छात्र की कमियों की पहचान करना और उपचारात्मक उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना, उसे अगली कक्षा में न भेजने की धमकी देना, छात्र को ट्यूशन पढ़ने के लिए देना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो हमारा है वो पॉजिटिव है। छात्रों की जो लर्निंग गैप्स है उसको देखना होगा, उसकी पहचान करनी होगी और उसके लिए रेमेडियल टीचिंग जो है हमें प्रदान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा आया है, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को दिव्यांग छात्रों के लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए बहुत आसान पेपर बनाना, उनके बैठने के लिए अलग कमरा चुनना, उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण विधियाँ और सामग्री में बदलाव करना। ये बिल्कुल यहाँ पर देखिए स्पष्ट इसका आंसर सी है, जो उनकी इंडिविजुअल्स नीड्स हैं उन्हीं के अनुसार हमें शिक्षण विधि और हमारी जो टीचिंग एड्स है उसमें बदलाव हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है यहाँ पर 18। कोलबर्ग के अनुसार यदि कोई बच्चा कहता है मैं यह काम इसलिए करूँगा क्योंकि इससे मेरी माँ खुश होगी और मुझे शाबाशी मिलेगी, तो यह किस चरण में है? तो यह किस चरण में? सजा और आज्ञाकारिता, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध, सामाजिक अनुबंध और डी है हमारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो ये हमारे जो है कोलबर्ग के अनुसार जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मेरी माँ खुश होगी, यानी कि मुझे क्या अच्छा बच्चा समझेगी और मुझे शाबाशी मिलेगी। तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन में काम करता है, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी हमारा आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन आया हमारा, कक्षा में चर्चा के दौरान एक छात्र गलत उत्तर देता है, आप क्या करेंगे? उसे तुरंत बैठा देंगे और किसी और से पूछेंगे,
उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत है और सही उत्तर बोर्ड पर लिख देंगे। उसके उत्तर के पीछे के तर्क को समझेंगे और संकेतों के माध्यम से उसे सही उत्तर तक पहुंचने में मदद करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर जो आंसर हमारा बी है, उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत है और सही उत्तर बोर्ड पर। यहाँ पर तो कुछ नहीं। ये जो ऑप्शन है हमारा सी, उसके उत्तर के पीछे के तर्क को समझेंगे और संकेतों के माध्यम से उसे सही उत्तर तक पहुंचने में मदद करेंगे। ये क्या है? ये इसके फोल्डिंग, ये क्या है? लेवोत्स्की की जो इसके फोल्डिंग है। ये हमारा आंसर इसमें बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। पाठ पढ़ाते समय शिक्षक को सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए? पाठ्यक्रम को जल्दी खत्म करने पर, अनुशासन बनाए रखने पर, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं और उनकी समझ के स्तर पर, और सुंदर लिखावट पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर के दोनों ऑप्शन रॉन्ग हैं। व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस और उनके समझ के स्तर पर जो है हमें कार्य करना होगा। यही इसका आंसर सी है। हमारा क्वेश्चन अब आया है 21। आपकी कक्षा में एक छात्र डिसकैलकुलिया से ग्रसित है। गणित पढ़ाते समय आप किस रणनीति का उपयोग करेंगे? उसे केवल मौखिक रूप से गणना करने के लिए कहेंगे, उसे बहुत सारे जटिल गणितीय सूत्र याद करने के लिए कहेंगे। ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। विजुअल एड्स और अबेकस, विजुअल एड्स और अबेकस जैसे ठोस अनुभवों का उपयोग करेंगे। यहाँ देखिए, ये देखिए विजुअल एड्स दृश्य सामग्री और अबेकस या ब्लॉक्स जैसे ठोस अनुभव से जो है उनका उपयोग करके हम जो है उसके उपयोग से बच्चे को जो है हेल्प करेंगे। एक प्राथमिक शिक्षिका के रूप में आप चाहती हैं कि बच्चे स्वयं अपने सीखने की प्रक्रिया की निगरानी करें। यहाँ आप किस कौशल को बढ़ावा दे रही हैं? रोट लर्निंग, प्रासंज्ञान, रटने वाली स्मृति और अनुकरण। तो यहाँ पर देखिए, ये रॉन्ग है बिल्कुल। रटना कुछ नहीं है। रटने वाली जो मेमोरीज है ये भी रॉन्ग है। इमिटेशन भी रॉन्ग है। परासंज्ञान, सोचने के बारे में सोचना, अपने ही समझ का आकलन करना, इसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। यही हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन ये ठीक है। पियाजे के अनुसार एक बच्चा कहता है कि यह गुड़िया सो रही है क्योंकि इसे ठंड लग रही है। बच्चा चिंतन की किस सीमा को प्रदर्शित कर रहा है? ये पियाजे ने एनिमिज्म के द्वारा बताया। एनिमिज्म, तो ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। इरिवर्सिबिलिटी नहीं है, कंजर्वेशन भी नहीं है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क भी नहीं है। ये क्या है? एनिमिज्म, यानी कि बच्चा उसको पर्सनिफाइड करता है। गुड़िया को जो है ऐसे समझता है जैसे ये जीवित हो, निर्जीव वस्तु को जीवित मान लेना। ये पियाजे के एनिमिज्म के अंतर्गत आता है। 24, एक बच्चा अपनी मातृभाषा जैसे हिंदी जानता है और अब वह स्कूल में अंग्रेजी सीख रहा है। उसकी मातृभाषा अंग्रेजी सीखने में किस प्रकार कार्य करेगी? बाधा उत्पन्न करेगी, एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करेगी, इसका अंग्रेजी सीखने से कोई संबंध नहीं है, डी बच्चे को भ्रमित करेगी। ये देखिए, जब भी कोई अदर्स मल्टीलिंगुअलिज्म में जाते हैं, बहुभाषावाद में जाते हैं, तो भाषा एक दूसरे में बाधक नहीं होती, वे एक दूसरे के इसमें संसाधन का काम करती हैं, रिसोर्सिस के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी, यहाँ पर ऑप्शन
ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा अब, वाइगोत्स्की के अनुसार जब दो बच्चे एक पहेली को हल करने के लिए आपस में प्राइवेट स्पीच निजी संवाद कर रहे हैं तो वे क्या कर रहे हैं? अपनी सोच को दिशा दे रहे होते हैं, केवल समय बर्बाद कर रहे होते हैं, वे अहंकारी व्यवहार कर रहे होते हैं, वे दूसरों को परेशान कर रहे होते हैं। जो लेवोवित्स्की हैं उनका जो है ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सेल्फ रेगुलेट। जब बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है, निजी संवाद करता है, ये क्या अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा यहाँ पर, एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित विजुअल इम्पेयर्ड छात्र के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे कक्षा में सबसे पीछे बैठाना चाहिए, लिखित नोट्स का ढेर दे देना चाहिए, शिक्षण के दौरान स्पष्ट मौखिक व्याख्या और स्पर्श वाली सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, उसे केवल ऑडियो टेप सुनने के लिए कहना चाहिए और कक्षा की गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी, सी ऑप्शन हमारा क्या है? मौखिक व्याख्या और टैक्टाइल मटेरियल्स जो हमारी स्पर्श सामग्री वाली टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है उसको प्रयोग करेंगे। 27 सीखने के लिए आकलन का मुख्य केंद्र क्या है? बच्चों को फेल करना, साल के अंत में ग्रेड देना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति का पता लगाना, उसमें सुधार करना। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, साल के अंत में ग्रेड देना ये भी रॉन्ग है, ये करेक्ट है। शिक्षण अधिगम देखिए पॉजिटिव, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति का पता लगाना और उसमें सुधार करना, ये हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, सामाजिकरण के संदर्भ में सेकेंडरी कौन सी है? परिवार और पड़ोस, स्कूल और मीडिया, माता पिता और भाई बहन, केवल परिवार। तो यहाँ पर परिवार तो देखिए हमारा क्या है? प्राथमिक है। तो सेकेंडरी परिवार में माता पिता भाई बहन सब परिवार में आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ ऑप्शन हमारा स्कूल और मीडिया, ये हमारी सेकेंडरी संस्था मानी जाती है। सेकेंडरी अवस्था जो है हमारी यहाँ पे ये मानी जाती है। हमारा क्वेश्चन अब आया है 29, एक छात्र अपनी कक्षा में बहुत अलग है और नए विचार लाता है, आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? उसे चुप रहने के लिए कहेंगे क्योंकि वह पाठ्यक्रम से बाहर जा रहा है, उसे दंडित करेंगे क्योंकि वह अलग सोच रहा है, उसके अपसारी चिंतन की सराहना करेंगे और उसे नए प्रयोग करने देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर आंसर ये डाइवर्जेंट थिंकिंग, इस प्रकार का जो क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, नए नए विचार होते हैं, वो क्या होता है बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है और टीचर्स को उसकी सराहना करनी चाहिए और उसे प्रयोग करने देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई छात्र कहता है मैं पढ़ाई इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे नई चीज़ें सीखना पसंद है, तो वह किस प्रकार प्रेरित है? बाह्य रूप से प्रेरित, आंतरिक रूप से प्रेरित, सजा के डर से प्रेरित, केवल पुरस्कार के लिए प्रेरित। जब बच्चा अपनी खुशी से कोई चीज़ सीखता है, रुचि इसमें लेता है, तो वो क्या होता है? वो होता है आंतरिक रूप से प्रेरित होना, यानी कि मोटिवेटेड है इंट्रिंसिकली, वो मोटिवेटेड होता है। तो हमने ये प्रैक्टिस की है 30 MCQ CDP के,
जो सी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको प्रैक्टिस